यह है हमारा गांव पड़दिया। हमारा पड़दिया यूं तो भारत का एक आम गांव है, लेकिन यहाँ पर आम समस्याएं नहीं हैं। एक तरफ हमारे गांव में जहां 10वीं तक स्कूल हैं, अच्छे घर हैं, अच्छी बिजली सप्लाई है, अच्छी हरियाली और अच्छे खेत खलिहान हैं, तो वहीं हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है और वह समस्या एक पुल की है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जैसे देश में जहां पर अटल सेतु, हावड़ा ब्रिज जैसे बड़े बड़े ब्रिज हैं, तो वहीं हमारे भारत में एक गाँव ऐसा भी है जहाँ पर पुल की व्यवस्था तक नहीं है। शहर के लोगों के लिए जब वर्षा ऋतु आती है तब उनके लिए बहुत मज़ा आता है, वह लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं। लेकिन हम पड़दियावासी जब हमारे लिए वर्षा ऋतु आती है तो यह हमारे लिए किसी बड़ी समस्या से कम नहीं होती है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारी समस्या कितनी बड़ी है। यह है हमारे गांव का पुल। देखने में यह आपको एक आम पुल लग रहा होगा, लेकिन जब बरसात के समय पर तेज वर्षा होती है तो हर 3 में से 2 दिन यह पुल नदी के अंदर समा जाता है। इस स्थिति में हमारा गांव पूरी तरीके से दूसरी दुनिया से कट जाता है। ना ही हमारे गांव में पास के स्टूडेंट्स पढ़ने आ पाते हैं और ना ही हमारे गांव के ग्रामवासी किसी विकट परिस्थिति में दूसरे गांव में जा पाते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वह है ट्रेन की पटरी का रास्ता। यह रास्ता भी कोई सुगम रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर चलना मौत के साथ खेलने के बराबर है, क्योंकि यह कोई अच्छा रास्ता नहीं है। यह केवल और केवल एक पगडंडी है, पटरी के ठीक पास की पगडंडी। इस पगडंडी पर केवल आप चल ही सकते हैं और चलते वक्त भी कई लोगों का पैर फिसल सकता है। जिस रास्ते पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है, उस रास्ते पर हम ग्रामवासी बाइक से बीना तक जाते हैं। अगर बाइक फिसल दी है तो हमें यमराज के दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। और इस रास्ते की सबसे खतरनाक बात है इसका ब्रिज। जी हाँ, यह ब्रिज पटरी का ही ब्रिज है और इस ब्रिज से ही हम लोगों को जाना पड़ता है। यहाँ जब 110 की स्पीड से ट्रेन दौड़ती है तो एक आम इंसान की रूह कांप जाती है और कुछ ही पलों में मौत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। और यह करीब 500 मीटर लंबा ब्रिज हमें बाइक से ही या फिर पैदल तय करना होता है। अगर इस स्थिति में हमारी बाइक इस ब्रिज पर फंस जाए या फिर किसी इंसान का पैर फंस जाए, फिर ऊपर पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ब्रिज से बाइक लेकर जाते ही क्यों हैं, तो यह हमारी मजबूरी है, क्योंकि इस रास्ते से पड़दिया और बीना की दूरी करीब 8 किलोमीटर की है और 8 किलोमीटर तक पैदल चल पाना एक आम इंसान के लिए असंभव है। और वह भी भयानक वर्षा ऋतु में तेज बारिश और तेज आंधी तूफान के बीच में चलकर जा पाना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ वर्षों पहले हमारे गांव के 2 लोगों ने जब ब्रिज के ऊपर पानी था तब उस पर से क्रॉस करने की हिम्मत की और इस स्थिति में उनका पैर फिसल गया और वह डूबकर मर गई। और इसी प्रकार इस जानलेवा ब्रिज से करीब 3 लोगों की चलकर जाने से मौत हो चुकी है। और यह केवल एक गांव की समस्या नहीं है, हमारे पास के गांव गोदना और पड़ोसी गांव गढ़ा की भी यही समस्या है, क्योंकि केवल एक ही ब्रिज से कई गांव के लोग प्रभावित हैं। आगे मैं इस वीडियो में आपको सभी लोगों के इंटरव्यूज भी बताऊंगा। इस ब्रिज से पड़दिया से चलकर बीना तक जाने में हमें करीब 3 घंटे लग जाते हैं, इसीलिए ना ही हम चल सकते हैं और ना ही हम बाइक लेकर जा सकते हैं। अगर हमारे यहाँ वर्षा ऋतु में कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके लिए यह कहा जाता है कि बाबू जल्दी मर जाओ, जिससे आपको दर्द थोड़ा कम होगा, क्योंकि इलाज कराने के लिए हम नहीं जा सकते। हमारे यहाँ ब्रिज नहीं है। वर्षा के समय पर हमारे गांव में इतनी दिक्कत हो जाती है कि लोगों के यहाँ राशन पानी तक नहीं बचता। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स भारत के अलग अलग स्कूलों की तरह 8 या 10 महीने। क्या समस्या है? क्या समस्या भाई साहब बहुत विकट है। हम लोग इतने परेशान है, जरा सा पानी गिरता बीना में 1 घंटे पानी गिर जाए तो नदी जा जाती है। 1 घंटे पानी में अगर हम लोग बीना में पानी गिरना तो आनंद फानंद में भागना पाता हम लोगों के लिए। तो इतने हादसे हो गए। अभी 4 दिन पहले की घटना है, 4 दिन में तो नदी उतरी है। 4 दिन पहले की घटना है, एक माँ की डिलीवरी होनी थी। तो आप ये मान लो कि ये कंडीशन हमारी कि हम लोग उसको लेके नहीं पहुंच पाए। जब पहुंचे उसका बच्चा पेट में खत्म हो गया, माँ को मुश्किल से बचाया गया। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स भारत के अलग अलग स्कूलों की तरह 8 या 10 महीने तक पढ़ाई नहीं करते। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को मुश्किल से 4 या 5 महीने ही पढ़ाई कर पाते हैं। यह उनकी मजबूरी बन जाती है, केवल और केवल हमारी सरकार की वजह से। वर्षा ऋतु में एक तरफ जहाँ दूसरे गाँव के स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में आ नहीं पाते, तो वहीं हमारे गाँव के टीचर्स बीना से, जो कि हमारा सबसे पास का शहर है, वहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाते। हमारे यहाँ इतनी समस्याएं हो रही हैं केवल और केवल एक ब्रिज की वजह से। इसके अलावा हमारे गांव में डॉक्टर्स एक भी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में कोई गर्भवती स्त्री हो या फिर कोई व्यक्ति जिसे कोई गंभीर बीमारी हो, वह बिना इलाज करवाने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि वर्षा ऋतु में हम पूरे भारतवर्ष से कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ना ही सरकार का इस पर कोई ध्यान है और ना ही नेताओं का।
हमारे यहाँ सरपंच से लेकर विधायक तक और विधायक से लेकर सांसद तक लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, तो केवल एक ही समस्या का समाधान हम उनसे मांगते हैं, वह है पुल पुल पुल। हमारे यहाँ करीब 20 वर्षों से एक नेताजी हर 5 वर्षों में आते थे वोट मांगने के लिए। उनसे हम केवल एक ही आग्रह करते थे कि हमारे यहाँ एक ब्रिज बनवा दीजिए, लेकिन वह वादा करके तो जाते थे, लेकिन फिर दोबारा 5 वर्षों तक दिखाई नहीं देते थे। उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग समझ ही गए होंगे वह कौन है। यह बात हमें पता है कि हमारे गांव के सरपंच के हाथ में ब्रिज बनवाना नहीं है, लेकिन यह विधायक और ऊपरी नेताओं के हाथ में है। लेकिन हमारे देश में बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। न जाने कितनी ही पीढ़ी। आप स्कूल की हालत भी देख सकते हैं, कितना ये जीर्ण शीर्ण हो चुका है और ये कभी भी बह सकता है। सरकार से हमारी केवल एक ही दरख्वास्त है कि नया पुल जल्द से जल्द बनाया जाए, नहीं तो अब संग्राम होगा। आप खुद देखिए स्कूल की हालत क्या हो चुकी है। न जाने कितनी पीढ़ियों ने ब्रिज के लिए सरकार से संघर्ष किया है और आज हम कर रहे हैं। अगर यह समस्या आपकी होती तब आप क्या करते? तब हमारे सीएम क्या करते? अगर लोकतंत्र में नेता जनता के लिए और जनता के हितों के लिए बनवाए जाते हैं तो फिर यह हित दिखता क्यों नहीं है? और यह सवाल सीधे ही हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आखिर ब्रिज कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा?